नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही फैसिनेटिंग मोड पर बात करने वाले हैं, द्रौपदी स्वयंवर। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक शादी का फंक्शन नहीं था, इसमें शक्ति थी, हुनर था और कहें तो किस्मत का भी एक बड़ा खेल था। बिल्कुल, पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी बेटी के लिए ये स्वयंवर रचाया था। और शर्त तो ऐसी रखी थी कि बड़े बड़े महारथी भी सोच में पड़ गए। हाँ, शर्त तो कमाल की थी। देश विदेश से, मतलब कुरु यदु, कितने ही महाजनपदों से वीर आए थे वहां। तो चलिए जरा इस घटना की तहों में उतरते हैं, देखते हैं कि उस दिन असल में क्या क्या हुआ। जरूर। सबसे पहले यही बात करते हैं कि ये जो शर्त थी, ये इतनी खास क्यों थी? मतलब कोई आम धनुष बाण का खेल तो नहीं था ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा द्रुपद ने एक बहुत भारी, एक खास धनुष बनवाया था। पहली चुनौती तो यही थी कि उस पर प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ाना। अच्छा। वही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। कई योद्धा तो उसे ठीक से उठा भी नहीं पाए। हाँ, सुना है बहुत भारी था। जी। और अगर किसी ने डोरी चढ़ा भी ली, मान लीजिए, तो असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती थी। वो घूमने वाली मछली है ना? सही पकड़ा। ऊपर एक घूमने वाले यंत्र पर एक मछली लगी थी। निशाना लगाना था उसकी आंख में। हाँ। पर सीधी आंख से नहीं। नीचे एक बर्तन में पानी या तेल रखा था, उसमें उसका अक्स, मतलब प्रतिबिंब देखकर। हाँ, ये तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। मतलब सिर्फ शक्ति नहीं, कंसंट्रेशन का भी खेल था पूरा। बिल्कुल। अटूट एकाग्र था और निशाना साधने का अद्भुत कौशल चाहिए था। कई बड़े नाम, दुर्योधन जैसे योद्धा भी वो इसमें चूक गए। और फिर कर्ण भी तो थे वहां। उन्होंने तो शायद धनुष उठा लिया था। हाँ, कर्ण पहुंचे थे। उन्होंने धनुष उठाया भी और शायद प्रत्यंचा चढ़ाने ही वाले थे कि द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। हाँ, वो सूत पुत्र वाला प्रसंग। द्रौपदी ने कहा कि वो सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। जी। ये उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके कठोर नियमों को दिखाता है। सारथी का पुत्र होने के नाते उन्हें एक क्षत्रिय राजकुमारी के योग्य नहीं माना गया। ये एक काफी विवादित मोड़ रहा है इस कथा का। हाँ, इस पर बहुत चर्चा होती है। खैर, कर्ण के बाद तो माहौल एकदम निराशा का हो गया होगा। लगा होगा कि अब कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सभा में सन्नाटा सा पसर गया था। लग रहा था कि द्रौपदी शायद कुमारी ही रह जाएंगी। तब पांडव कैसे सामने आए? वो तो शायद पहचान छुपा कर रह रहे थे उस समय। हाँ वही तो। लाक्षागृह वाली घटना के बाद पांडव अपनी मां कुंती के साथ ब्राह्मणों के वेश में रह रहे थे। एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। अच्छा। तो जब सारे क्षत्रिय नाकाम हो गए, तब ब्राह्मणों की भीड़ से अर्जुन आगे बढ़े। सोच सकती हूँ सब कितने हैरान हुए होंगे। एक ब्राह्मण, वो कैसे ये करेगा? हाँ, कानाफूसी शुरू हो गई। संदेह था, थोड़ा उपहास भी, पर अर्जुन तो अर्जुन थे। और उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल। सहजता से गए, धनुष उठाया, पलक झपकते ही प्रत्यंचा चढ़ाई, नीचे पानी में अक्स देखा और तीर छोड़ दिया। निशाना सीधा मछली की आंख में। एकदम। तीर सीधा मछली की आंख को भेदता हुआ निकल गया। एक पल के लिए तो पूरी सभा जैसे थम सी गई। शांति छा गई होगी। हाँ, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए फिर हंगामा खड़ा हो गया। क्यों? मतलब शर्त तो पूरी हो गई थी। कई क्षत्रिय राजा गुस्से में आ गए। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक ब्राह्मण उनकी राजकुमारी को जीत ले जाए। ये उनके लिए अपमान की बात थी।
ओह, तो उन्होंने विरोध किया? विरोध ही नहीं, उन्होंने अर्जुन और बाकी पांडवों पर हमला कर दिया। लड़ाई हो गई? हाँ, भीम तो थे ही साथ में। भीम और अर्जुन के सामने वो ज्यादातर टिक नहीं पाए। पांडवों ने उन्हें हरा दिया। और फिर द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन को पहनाई? जी, द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली। स्वयंवर तो यहाँ पूरा हुआ। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। बिल्कुल, वो तो तब आया जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया पहुंचे। हाँ, माँ कुंती वाला प्रसंग। उन्होंने बाहर से ही आवाज लगाई, माँ देखो आज हम क्या अद्भुत भिक्षा लाए हैं। और कुंती ने बिना देखे? हाँ, वो अंदर किसी काम में थी, उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। उफ, और वो अनजाने में निकला वाक्य एक वचन बन गया। जी, माँ के वचन को पांडव टाल नहीं सकते थे। इसी वजह से धर्म और वचन निभाने के लिए द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। इसी एक घटना ने देखो पांडवों की पहचान भी जाहिर कर दी और महाभारत की कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। हाँ, बाद में जब द्रुपद को पता चला वो थोड़े हिचकिचाए, पर फिर महर्षि व्यास के समझाने पर वो इस अनोखे विवाह के लिए तैयार हुए। तो ये स्वयंवर सिर्फ एक शादी या अर्जुन के कौशल की बात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाग्य, कर्म, उस समय के समाज के नियम और आने वाली घटनाओं की एक तरह से नींव थी। द्रौपदी का 5 पतियों की पत्नी बनना महाभारत की कई घटनाओं का केंद्र बना बाद में। सही कहा। इसने पांडवों के अज्ञातवास का अंत किया, उन्हें फिर से मुख्य धारा में लाया और कौरवों की ईर्ष्या को शायद और हवा दे दी। बिल्कुल, ये घटना दिखाती है कि कैसे एक पल में चीजें बदल सकती हैं, कैसे अनजाने में कहे शब्द भी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। सच में ये कथा सिर्फ धर्म या वीरता की नहीं, मानवीय रिश्तों और नियति के जटिल ताने बाने की भी कहानी है। और ये हमें आज भी सोचने पे मजबूर करती है ना, कि क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है? मतलब भाग्य, या इंसान अपने हुनर और हिम्मत से, जैसे अर्जुन ने किया, अपना रास्ता खुद बनाता है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। इस प्राचीन कहानी के संदर्भ में आज की अपनी जिंदगी के बारे में सोचना काफी कुछ सोचने को मिलता है।